नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज जिस टॉपिक पर बात करना है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा चुनाव जिसका इंतजार हो रहा था लंबे समय से, 5 अक्टूबर को ही अब वोटिंग होनी है। 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये आज का दिन, क्योंकि नामांकन की आज आखिरी तारीख है, 12 तारीख। आज ही ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां पर कितने उम्मीदवारों के साथ इस जंग में उतरने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगभग सभी ने अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कल रात को ही आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार एक के बाद एक लिस्ट जारी की गई, तमाम नामों के सामने रखा गया और आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस की ओर से भी तमाम बड़े चेहरे इस बार मैदान में हैं, खासकर वो चेहरे जो सबसे ज़्यादा चर्चा में, विनेश फोगाट हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला के बेटे का नाम हो, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी जो बयान सामने आ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस सामने आ रहा है, उसको लेकर भी चर्चा अपने आप में अहम हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा, इस बार क्या कुछ समीकरण बनेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं तो बहुत जोर शोर से हुई, लेकिन देखा आपने, कंफर्म हो गया कि आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। एक सीट देने का ऑफर जो है वो सामने आ रहा था, जिसको निश्चित तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा। पिछली बार भी 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट हरियाणा में उनको हाथ नहीं लगी। इस बार क्या कुछ नए समीकरण आम आदमी पार्टी के अलग लड़ने से, कांग्रेस का गठबंधन न होने से, क्योंकि दिल्ली में तो देखिए आप एक साथ लड़े थे, पंजाब में आपने अलग चुनाव लड़ा, हरियाणा में आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्या असर होगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी एक नजर आती है कि जहां पर भी पिछले समय में, अगर आपको याद हो कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करते हैं, तो जहां जहां आम आदमी पार्टी रही उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म किया। चाहे बात आप दिल्ली की कर लें, चाहे बात आप पंजाब की कर लें, दोनों जगह पर जो सत्ता है उसमें आना हुआ आम आदमी पार्टी का। और अब जब बात हरियाणा की हुई, तो शुरुआत में देखिए ऐसा लग रहा था कि हो सकता है समीकरण कुछ बन जाए, हो सकता है कुछ सीटों पर जो सहमति है वो बन जाए, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 10 सीट आम आदमी पार्टी को शायद कांग्रेस दे सकती है और बाकी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। लेकिन धीरे धीरे वो आंकड़ा कम होता चला गया, 10 से 8, 8 से 5, बाद में तो 3 तक बात आ गई कि 3 सीट देने को आम आदमी पार्टी के लिए रेडी हुई। और इसीलिए आम आदमी पार्टी का शायद ये बड़ा डिसीजन था कि नहीं, हम अपने मुद्दों पर ही अपने तरीके से ही चुनाव में लड़ेंगे। तो अब इसका क्या फायदा मिल पाएगा बीजेपी को, ये देखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, दोनों पार्टी अगर साथ में आती तो आपको पता है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, इंडी गठबंधन का प्रदर्शन रहा है, निश्चित तौर पर बेहतर रहा है। तो ऐसे में ये अब जब साथ नहीं आ रहे, तो क्या ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा? क्या जो वोट शेयर जो कटेंगे वो बीजेपी के फायदे में आएंगे? ये देखना भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा 2 शब्दों में आप समझिए कि विपक्ष का जो बिखराव है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट बनकर उभरेगा? कौन कौन सी पार्टियां मिलकर साथ लड़ रही हैं, कौन कौन सी पार्टियां अलग लड़ रही हैं, ये समझना जरूरी है। और आप ये भी समझिए कि हरियाणा के 2019 के विधानसभा चुनाव में 32 सीटें ऐसी थीं जहां का मार्जिन बहुत कम था, यानी 10,000 से भी कम वोटों का मार्जिन था। तो इस बार इन सीटों की भूमिका अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। इस बार किसके साथ कौन सी पार्टी लड़ रही है, ये समझिए। 90 विधानसभा सीटें हैं। इसमें बीजेपी के पूर्व सहयोगी जननायक पार्टी यानी जेजेपी, जिनके साथ मिलकर पार्टी बनाई थी, उनका गठबंधन टूट चुका है। वो जो है जेजेपी चंद्रशेखर आजाद के साथ वाली जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उनके साथ गठबंधन में लड़ रही है। इधर आप आईएनएलडी की बात करें तो बीएसपी के साथ आईएनएलडी का गठबंधन हुआ है, पिछले दिनों आपने देखा होगा। तो ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं। कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। यानी कि जो विपक्ष जो अपने आप को एकजुट होने की बात करता है, उसका यहाँ हरियाणा के चुनाव में बिखराव साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और सवाल इन तस्वीरों के बाद यही खड़ा हो रहा है कि क्या इस बिखराव का बड़ा फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में होगा? बिल्कुल। और अगर आप बीजेपी की बात करें तो अग्निवीर योजना जो है वो लगातार कई सारे सवालों में रही है। तो क्या उसका जो फायदा है वो बीजेपी को हरियाणा चुनाव में मिलेगा? इसके अलावा अगर आप कांग्रेस की बात करें तो फोकस कांग्रेस का किसानों पर है, युवाओं पर है, महिलाओं पर है, दलितों पर है, आदिवासी और मजदूर वर्ग पर है। तो कांग्रेस किस तरह के मुद्दों के साथ आएगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। और आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो
हरियाणा में कुछ विशेष है नहीं। तो कहते हैं कि खोने के लिए जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में प्रदर्शन किया है, जो पंजाब में प्रदर्शन किया है, क्या उस प्रदर्शन के साथ यहाँ पर सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब अगर गठबंधन नहीं हुआ है और अगर आप जेजेपी की बात करें जिसके साथ मिलकर सत्ता में बीजेपी आई पिछली बार, तो ऐसे में अगर वो साथ में नहीं है इस बार बीजेपी की, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस चुनाव में ये देखना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखिए अब तस्वीर बिल्कुल साफ है कि हर कोई अलग अलग लड़ रहा है, कुछ पार्टियां जरूर साथ में लड़ रही हैं, तो उसका कितना असर इस चुनाव पे पड़ेगा ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 32 सीटों में से 18 सीटों पर जो चुनाव लड़ा, कई जगहों पर उसने दूसरे दलों का खेल बिगाड़ दिया। कहते हैं ना कि देखिए अगर खुद ने नहीं जीता तो कई पार्टियों का खेल यहाँ पर बिगड़ा। सिरसा विधानसभा सीट जहाँ सबसे कम 602 वोटों का अंतर था और ये सीट इस बार भी चर्चा का विषय रहेगी क्योंकि यहाँ से हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने जीत हासिल की थी। और ये सीट जो है वो गोपाल कांडा की सीट इसलिए भी कही जाती है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा वर्चस्व उनकी पार्टी का देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। फरीदाबाद जिले में जो बादकल सीट है यहाँ बीजेपी ने 2545 वोटों से जीत हासिल की थी। अब आप सोचिए कि जो वोटों का मार्जिन है ये बता रहा है कि इस बार इन सीटों पर कुछ भी संभव हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मतलब आप समझिए कि 10,000 से भी बहुत ज्यादा अंदर का अंतर ये रह जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी थी। यहाँ पर फरीदाबाद एनआईटी सीट से कांग्रेस ने 3,242 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। ये वो सीटें हैं जिनका जो अंतर अगर आप वोटों का देखेंगे तो लगभग बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, कहीं 2,500 कहीं 3,000। गोपाल कांडा की सीट मात्र 600 प्लस सीटों से। तो इन सीटों पर इस बार क्या समीकरण बनेंगे क्योंकि एक साथ यहाँ विपक्ष नहीं नजर आ रहा है, ऐसे में फायदा कैसे होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और सवाल देखिए ये भी होगा अगर आप पिछले कुछ समय के चुनाव को याद करें तो बीजेपी में देखिए जो उठापटक की स्थिति है वो कम देखने को मिली, लेकिन हरियाणा चुनाव की अगर आप बात करें जब से यहाँ पर लिस्ट आनी शुरू हुई उसके बाद कंफ्यूजन का दौर काफी ज्यादा देखा गया। कई बड़े जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और ऐसे में आप ये भी देखिए कि इस बार 6 विधायकों का टिकट बीजेपी ने काटा है। तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में अमूमन ये होता नहीं है। बीजेपी में जनरली यही होता है कि आपने जिसको टिकट दिया फिर वो साथ में है और डिसीजन जो है वो फॉलो किया जाता है। कई मौकों पर हमने देखा है, लेकिन हरियाणा चुनाव में बीजेपी में भी जो स्थिति है वो कई बार ऐसी नजर आई जहां पर कई दिग्गजों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। ऐसे में ये कितना फायदेमंद कांग्रेस के लिए होगा, आम आदमी पार्टी के लिए होगा, ये देखना दिलचस्प है। अब बहुत ज्यादा दिन भी है नहीं, अब तो जो प्रधानमंत्री हैं उनकी रैली भी होने वाली है, तो नजर इस पर भी होगी और किस तरीके से जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो मैदान पर आएंगे ये भी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर आज नामांकन का आखिरी दिन है, शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। बड़े बड़े चेहरे जो नामांकन के लिए पहुंचेंगे उनके साथ भीड़ के साथ एक अलग ही जो है वो अपनी तस्वीर पेश करने की कोशिश होगी। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच आप ये समझिए कि बीजेपी का पूरा ये दावा है कि इस बार भी हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जनता का आशीर्वाद इस बार कांग्रेस को मिलेगा। क्या होंगे नतीजे, इस पर रहेगी नजर। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहली कुरुक्षेत्र में रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे। तो आज के बाद चुनावी शोर भी आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा हरियाणा में। लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन होगा, धुरंधर मैदान में होंगे। क्या तस्वीर बनेगी, रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।